दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। 14 अप्रैल यानी बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती बहुत ही अद्भुत तरीके से कल मनाई गई। ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसने कल बाबा साहेब के सामने सर नहीं झुकाया, भले ही मजबूरी में ही सही, लेकिन कल सभी को बाबा साहेब के सामने सिर झुकाना पड़ा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पीएम, सीएम, डीएम, एसपी, हर किसी ने कल बाबा साहेब को अपने अपने तरीके से नमन किया, उन्हें याद किया। हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जो नहीं आनी चाहिए थी। मध्य प्रदेश से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर एक अंबेडकर विरोधी ने अंबेडकर जयंती की रैली में घुसकर अजीबोगरीब हरकत की, लेकिन जब वो पकड़ा गया तो उसकी जमकर पिटाई हो गई। वहीं अमेरिका ने बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत दिलचस्प वीडियो है। ये वीडियो आप लोग पूरा इत्मीनान से ध्यान से देखिएगा, जिससे पूरा मुद्दा आपको आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले ये तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मध्य प्रदेश के छतरपुर के बाबा की। इनको तो आप पहचानते होंगे, बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री, जो हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकाल रहे थे। इन्होंने कल बाबा साहेब को नमन किया है। बाबा साहेब की 133वीं जयंती पर कोटि कोटि नमन किया है बागेश्वर धाम ने। और जैसे ही बागेश्वर धाम के एक्स हैंडल, ट्विटर हैंडल से तस्वीरें सामने आई, लोगों ने इन्हें याद दिलाया, अरे फिर वो हिंदू राष्ट्र का क्या हुआ? क्या हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा? क्या आपने हिंदू राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया था वो अब खत्म हो गया? और दोस्तों आपको याद दिला दें, जब तक हमारे देश में संविधान है, ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही रहेगा। ये कोई धार्मिक राष्ट्र नहीं बनने वाला है। तो बाबा साहेब के सामने सभी को झुकना पड़ रहा है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने किस तरीके से बाबा साहेब के सामने हाथ जोड़े नमन किया है, यह तस्वीर आप देखिए, बहुत खास तस्वीर है। यह तस्वीर सुबह 9 बजे की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। 14 अप्रैल के मौके पर गुजरात, गांधीनगर गुजरात से तस्वीर सामने आई। गांधीनगर गुजरात में किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू ने बाबा साहेब को नमन किया, यह तस्वीर दोस्तों बहुत खास है। अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को किस तरीके से नमन किया, यह तस्वीर भी आप देखिए। हालांकि जैसे ही प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब को नमन किया, जो उनके कट्टर विरोधी थे वो नाराज हो गए और प्रधानमंत्री को भी सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे। अगर आप प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर जाएंगे और कमेंट आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस मानसिकता के लोग हैं जो बाबा साहेब की जयंती मनाने का विरोध कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अंबेडकर जयंती के राष्ट्रीय पर्व पर कुल 558 मूर्तियों की स्थापना अंबेडकर नगर में की जा रही है। पूरे देश में 800 जिले हैं। सोचिए दोस्तों, अगर हर जिले में 500 मूर्तियां बाबा साहेब की लगेंगी तो क्या होगा? सोचिए कितनी मूर्तियां हो जाएंगी, लाखों मूर्तियां हो जाएंगी। और वैसे भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर विधानसभा में 10 अंबेडकर स्मारक बनाने का ऐलान किया है। यूपी की 403 विधानसभा में इस तरीके से 4000 से ज्यादा अंबेडकर स्मारक हो जाएंगे। अंबेडकर नगर जिले में यह पर्व हमेशा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस बार कुल 558 मूर्तियां हैं जिनकी स्थापना हो रही है और काफी जगह हो भी गई है। और इसके जो भी सुरक्षा इंतजाम है बहुत पुख्ता है, हर जगह ड्यूटीज लग गई हैं। उम्मीद है कि इस बार भी हम लोग पूरी सफलतापूर्वक और बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अगली तस्वीर मैं आपको राजस्थान के जयपुर से दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर बहुत खास है। यहां पर बाबा साहेब का दूध से अभिषेक किया जा रहा है, ये देखिए। और दूधाभिषेक कर कौन रहा है? बीजेपी के विधायक हैं, आचार्य बाल मुकुंद इनका नाम है। और ये बाबा साहेब को किस तरीके से नमन कर रहे हैं, ये दोस्तों तस्वीर बहुत ज्यादा इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद 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 स्वामी बाल। तो बाबा साहेब को हर कोई नमन कर रहा है, मजबूरी में ही सही, लेकिन बाबा साहेब के सामने हर कोई झुक रहा है और वो खुद को
बाबा साहेब का सच्चा हितैषी अनुयायी बताने का दावा भी कर रहा है। ये तस्वीर जो आपने देखी दुग्धाभिषेक की, इस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या ये सही तरीका है? इस पर आप लोग राय जरूर दीजिए। अब मैं आपको मध्य प्रदेश से एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के महेंद्रपुर सिटी से सामने आई है, जहां पर एक व्यक्ति ने बाबा साहेब अंबेडकर की रैली में घुसकर विरोधात्मक नारे लगाए। उसके बाद भीड़ ने इसकी कैसे पिटाई की, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जातिवादी लोग हमेशा दूसरों के कार्यक्रमों में घुसकर माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार जब ये जातिवादी ऐसी हरकत कर गया, तब देखिए इसकी कैसे पिटाई की गई। वहीं नागपुर से एक बहुत दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। नागपुर में दरअसल आरजेडी की प्रवक्ता, अंबेडकरवादी प्रवक्ता प्रियंका भारती पहुंची हुई थी। नागपुर बाबा साहेब की दीक्षा भूमि है, यहीं पर उन्होंने दीक्षा ली थी। उन्होंने बौद्ध धर्म यही अपनाया था। और नागपुर में जब प्रियंका भारती पहुंची तो उन्होंने किस तरीके से बाबा साहेब की जयंती नाचते गाते हुए मनाई, ये तस्वीरें दोस्तों आपको देखनी चाहिए। इस मौके पर प्रियंका भारती ने अंबेडकर विरोधियों को चेताया भी है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया, इसका मतलब यह हुआ कि हमने स्वर्ग पा लिया है। अम्बेडकर मत करो, इतना लाभ भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। यही है हमारा स्वर्ग, यही है वो स्वर्ग जिसकी कल्पना अम्बेडकर ने की और संविधान से हमें ये स्वर्ग मिला जो बना भी देता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहेब महिलाओं के मुक्तिदाता माने जाते हैं। महिलाओं को सबसे ज्यादा अधिकार संविधान से ही मिला है। इस बीच तेज तर्रार गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में सबसे बड़ा झूठ यह है कि वो सिर्फ दलितों के नेता थे। सच तो यह है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर दलितों के मसीहा हैं तो महिलाओं के लिए भगवान से कम नहीं है। महिलाओं को नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें संपत्ति में बराबर अधिकार दिलाने की वकालत भी डॉक्टर अंबेडकर ने ही की थी। तो वो महिलाएं जो बाबा साहेब के महत्व को नहीं जानती, संविधान के महत्व को नहीं जानती, तो उन्हें नेहा सिंह राठौर के इस बयान पर विचार करने की जरूरत है। वहीं 14 अप्रैल के मौके पर अमेरिका से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया। अमेरिका के एक संगठन ने, अमेरिकी दर्शन पर केंद्रित एक संगठन ने बाबा साहेब की जयंती के मौके पर उनके सम्मान में पुरस्कार की घोषणा की है। दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये पुरस्कार वैश्विक स्तर पर गहन रिसर्च के क्षेत्र में सीनियर खोजकर्ताओं को प्रदान किया जाएगा। तो वो लोग कहां गए जो कहते हैं कि बाबा साहेब ने कुछ नहीं किया, बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा, संविधान तो बेकार है। भले ही मजबूरी में ही सही, लेकिन आज हर कोई बाबा साहेब के सामने नतमस्तक हो रहा है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आज आपने अंबेडकर जयंती कैसे मनाई, राय जरूर दें और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।